नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए में तबाही मची हुई है। 3 बड़े सहयोगियों ने खेला कर दिया है। अमित शाह यानी भाजपा चाणक्य पर गाज गिर गई है। चुनाव से ठीक पहले हाथ से एक तरीके से बिहार चुनाव अमित शाह के हाथ से निकलता चला जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए में दरार है। 3 बड़े साथी, 3 बड़े सहयोगियों ने खेला करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी पर आफत आ पड़ी है। बीजेपी या फिर आप कहें कि एनडीए में किस तरीके से खलबली मची हुई है, आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान होते ही सियासत अब अपने सबसे पेचीदा मोड़ पर जा पहुंची है। चुनाव की घोषणा के साथ ही 5-4 ऐसे बड़े बड़े फैक्टर्स सामने आए और उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर जो एनडीए में तहलका मचाया हुआ है वो है 3 सहयोगियों का मुंह मोड़ लेना। 3 सहयोगियों का पीठ पीछे, मोदी शाह के पीठ पीछे कुछ बड़ा प्लान करना। इस पेच में एनडीए भाजपा फंस गए हैं, जिन्होंने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से उलझ दिया है, उलझा दिया है, उलझ कर रख दिया है। एनडीए अपने भीतर सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में है। हालांकि अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है। पहला पेच क्या है कि चिराग पासवान और पीके यानी प्रशांत किशोर क्या मिशन अलायंस पर है, यानी क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ में चुनाव लड़ेंगे। पहला सहयोगी चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी, जो कहीं ना कहीं अब एनडीए में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर शायद अलायंस में आ सकते हैं। खबर तो इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है और इसी पर पेच फंस गया है कि एनडीए के भीतर भी सियासी शतरंज नई दिशा में बढ़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान सीट के मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 25 सीटों की ऑफर आई हुई है। भाजपा आलाकमान ने 25 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया है कि आपको 25 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़े एनडीए में रहकर। चिराग पासवान को 40 सीटें चाहिए। फंस गया मामला। चिराग पासवान की बात अगर एनडीए में नहीं बनी तो वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के नया समीकरण बना सकते हैं। एटलीस्ट यही राजनीतिक गलियारों में यही खबर जो है गूंज रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पीके के साथ संभावित गठबंधन या समझौता बिहार की राजनीति में तीसरा फ्रंट तैयार कर सकता है और जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा एनडीए को भुगतने हैं और उसके बाद महागठबंधन भी इसका खामियाजा भुगतेगा। जो युवा मतदाता है, जो युवा मतदाताओं और शहरी वर्ग पर असर डाल सकता है। भाजपा भी चिराग को एनडीए के भीतर बनाए रखने की पूरी कोशिश में है, लेकिन 25 सीटें भाजपा की ओर से दी गई हैं चिराग पासवान की पार्टी को और चिराग पासवान को कम से कम 40 सीटें चाहिए। नहीं बन पा रही है बात। तो पहला धक्का तो चिराग पासवान की ओर से, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भाजपा आलाकमान को मिला है, क्योंकि पासवान वोट बैंक अब भी एनडीए के लिए निर्णायक है। दूसरे कहां पर पेच फंसा है, दूसरा कौन सा सहयोगी है जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन गया है, वो है जितिन राम मांझी की पार्टी और जितिन राम मांझी खुद। जितिन राम मांझी मौन है, बिल्कुल चुप है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी जितिन राम मांझी बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जितिन राम मांझी क्यों चुप है? हालांकि उन्होंने पहले ही पार्टी को सम्मानजनक सीट मिले इसकी मांग तो उन्होंने कर दी थी। मांझी का वो बयान तो आपको याद होगा कि हम के लिए इतना ही हमदर्दी है तो दीजिए ना भाई 20 सीटें। लेकिन 20 सीटें भाजपा जितिन राम मांझी की पार्टी को नहीं देना चाहती है। 10 पर उन्हें खुश रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें 20 सीटें कम से कम चाहिए। जितिन राम मांझी का राजनीतिक इतिहास यही बताता है कि वो हर चुनाव से पहले नाराज
जरूर रहते हैं, नाराज नेता बन जाते हैं। उनकी पार्टी का वोट शेयर भले छोटा है, लेकिन दलित समुदाय पर उनका असर कई सीटों पर निर्णायक है। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा है कि मांझी कुछ खास सीटों की गारंटी और मंत्री पद को लेकर के भाजपा से प्रॉमिस करवाना चाहते हैं, और सीटें भी उन्हें ज्यादा चाहिए। और अगर सीटें ज्यादा ना हो तो जिन सीटों पर वो डिमांड रखते जा रहे हैं, हाथ रखते जा रहे हैं, उंगली रखते जा रहे हैं, वो सीटें उन्हें चाहिए, साथ में मंत्री पद। अब भाजपा ने संकेत दिए कि वो मांझी को एनडीए में बनाए रखेगी, लेकिन मांझी के मौन से अटकलों को और अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। क्या जितिन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड भाजपा के सामने रखी थी और उनकी पार्टी ने रखी थी, और महज 10 पर ही उनको भाजपा कहीं ना कहीं खुश करना चाह रही है या साइडलाइन करना चाह रही है, इस पर उनका मौन रहना चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद भी ये शुभ संकेत तो भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बिल्कुल नहीं है। और तीसरा जो चेहरा है, जो साथी है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की एंट्री के बाद बिल्कुल चुप हो गए हैं। राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल खामोश है, चुप है, जितिन राम मांझी की तरह। और यह भी शुभ संकेत एनडीए के लिए नहीं है। उनका मौन भी एक संकेत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं, बिहार के एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं। एनडीए और जेडीयू दोनों से दूरी बनाए रखने के बाद वो अपने संगठन राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तैयार करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। इस खबर की एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस खबर को लेकर के चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात औपचारिक कही गई, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संभावित री एंट्री सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के माना जा रहा है इन तीनों के बीच बातचीत हुई। कुशवाहा को भी 20 सीटें चाहिए अपनी पार्टी के लिए, लेकिन 8 से 10 सीटें भाजपा उन्हें ऑफर कर रही है, जिससे कुशवाहा बिल्कुल खुश नहीं है। उसके ऊपर पवन सिंह की एंट्री होना ये कुशवाहा को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुशवाहा का वोट बैंक सीमित होते हुए भी कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, या आप भी जानते हैं। खासकर रोहतास काराकाट के इलाके में वो बेहद अहम हो जाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण मिली हार के बाद ये देखना रोचक होगा कि वो पवन सिंह को कितना पचा पाते हैं। अब पवन सिंह एनडीए का हिस्सा बनने के बाद कहीं ना कहीं वो नाराज है। भाजपा ने जिस तरीके से पवन सिंह को एक्सेप्ट किया, वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं है। अब ऐसे जाने दुश्मन साथ मिलकर के चुनाव लड़े और वोट बैंक या फिर कहे कि आप सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसकी शिकायत उन्होंने पहले ही की थी। अब पवन सिंह की एंट्री को लेकर के पेच जो है वो पूरी तरीके से फंस गया है, और इसीलिए मैंने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी, यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, इन 3 बड़े सहयोगियों ने बवाल काट दिया है। इन 3 बड़े सहयोगियों के चलते शाह पर गाज गिर गई है। अब शाह को इस पूरे सिनेरियो को कैसे मैनेज करना है, या वो कैसे मैनेज करते हैं, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। क्या वाकई चिराग पासवान पीके के साथ गठबंधन में जाएंगे? क्या 10-10 कम सीटों की ऑफर मिलने के बाद क्या कुशवाहा, क्या जितिन राम मांझी एनडीए में रह करके चुनाव लड़ेंगे? ये 2-4 दिन के भीतर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।